हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे लायबिलिटी, प्रोविजन एंड रिजर्व की। इस वीडियो में कवर करेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंसेस क्या है, टाइप्स क्या है एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। बैलेंस शीट में काफी इंपॉर्टेंट आपका इसका ट्रीटमेंट होता है एंड मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है कि इस तीनों का मीनिंग क्या है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। सो मेरा नाम है रमेश, AIR गोल्ड मेडलिस्ट इन अकाउंट्स टैक्स फाइनेंस। मैं पिछले 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, 10,000 से ज्यादा बच्चों को CA बनने में हेल्प किया है, राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं बच्चे इस तीनों वर्ड का मीनिंग। सबसे पहले बात करेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस व्हाट? लायबिलिटी आपका ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट, फ्यूचर में आपको कैश आउटफ्लो होना मैंडेटरी है, फिक्स है, आपको हो गया होगा। अमाउंट यहाँ पे सर्टेन होता है, जैसे आपने गुड्स परचेज किया तो उनको पेमेंट करना है ना, यस। कितना पेमेंट करना है ये भी आपको पता है, राइट। तो इसको बोलते हैं बच्चे लायबिलिटी। मींस आपको फ्यूचर में कैश आउटफ्लो होगा और कितना अमाउंट होगा ये भी अमाउट फिक्स है, ठीक है। फिक्स ऑब्लिगेशन टू पे, राइट। और आपका कैश आउटफ्लो एकदम बिल्कुल श्योर है कितना पे करना है, इसको बोलते हैं बच्चे लायबिलिटी। लायबिलिटी दो टाइप का होता है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें हमने आपका डिटेल वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ, वहां से आप जाके देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट होता है बच्चे प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? सेम आपका सिमिलर टू लायबिलिटी होता है, बट दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे सिर्फ क्या होता है आपका ऑब्लिगेशन टू पे, इसको भी बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए प्रोविजन बनाते हैं, एज पर लॉ बनाना मैंडेटरी होता है। यहाँ पे सिर्फ अमाउंट आपका फिक्स नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कहीं पे आपके ऊपर केस चल रहा है, क्यों? क्योंकि बिकॉज हमने किसी का गुडविल, ब्रांड, कॉपीराइट कुछ भी आपका यूज कर लिया, तो यस मैं तो गिल्टी हूँ, बट कितना आपका मुझे नुकसान हुआ, कितना मुझे आपका फाइन पेनाल्टी पे करना पड़ेगा, लॉस तो होगा बट कितना होगा अभी पता नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं बच्चे क्या? प्रोविजन। या फिर हमने किसी कस्टमर को गुड्स बेचा है और वहां से आपको पता है कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, राइट। तो वहां से नुकसान तो होगा ही, पूरा अमाउंट नहीं रिकवर होगा, बट कितना नुकसान होगा ये मुझे नहीं पता है, तो उसके लिए आज से ही प्रोविजन बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जब आपका लॉस हो तो हमारे को शॉक नहीं लगे, ठीक है, डायरेक्टली आपको शॉक नहीं लगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक गर्लफ्रेंड है लेकिन आपको लग रहा है कि इसका भागने का कहीं से आपने बात चल रही है, ठीक है, कि आपका दूसरा बनाने वाली है, तो आपको जब चली जाएगी तो नुकसान नहीं हो, इसलिए क्या करते हो? शॉक नहीं हो कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, आप भी दूसरा बना लो, ठीक है। आप एक बना के रखो फ्यूचर के लिए, राइट। तो उसको बोलते हैं बच्चे प्रोविजन, ठीक है। तीसरा क्या होता है बच्चे आपका? यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, अमाउंट आपका सर्टेन नहीं है, यहाँ पे आपका अमाउंट सर्टेन नहीं है, बाकी बात आपका सेम फीचर आपका लायबिलिटी का होता है, राइट। ये भी आपका शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए दो आपका होता है। रिजर्व, रिजर्व भी दो टाइप का होता है बच्चे। ये आपका हम कब बनाते हैं? आपका सरप्लस अमाउंट जब आपका होता है, मान लो 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो सारा पैसे खर्च कर दो क्या? नहीं, कुछ पैसे अगर बचता है तो उसके फ्यूचर के लिए रखते हो ना, कि फ्यूचर में यस हमारे को आपका जो भी कमाते हो सारा गर्लफ्रेंड में उड़ा दो क्या? नहीं बच्चे, वाइफ के लिए भी तो रखते हो ना, कि आपका इमरजेंसी में वाइफ आपका जब अगर इनकेस वाइफ बन जाती है तो कितना खर्च करना पड़ेगा। तो सेविंग हमेशा फ्यूचर के लिए रखते हैं। ये भी दो टाइप का होता है बच्चे, स्पेसिफिक और फिक्स। स्पेसिफिक होता है और जनरल। स्पेसिफिक का मतलब क्या है बच्चे? आपका जैसे आपने BMW लेना तो आप उसके लिए पैसे जमा कर रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ उसी पर्पज के लिए खर्च करोगे, इसको बोलते हैं बच्चे क्या? स्पेसिफिक। एक होता है जनरल, कि आप कमा रहे हो किसी भी पर्पज पे खर्च कर दो, उसको बोलते हैं बच्चे जनरल, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चे तीनों में डिफरेंसेस क्या है। लायबिलिटी आपका फिक्स होता है, प्रोविजन आपका फिक्स नहीं होता है, राइट। रिजर्व आपका सरप्लस अमाउंट से बनता है, तीनों बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपका दिखता है, आप देखते हो लायबिलिटी साइड में दिखता है, राइट। प्रोविजन फ्यूचर में आपका कैश आउटफ्लो होगा, लायबिलिटी में फ्यूचर कैश आउटफ्लो होता है, रिजर्व में भी होता है क्या? यस। आपका नेक्स्ट आपका दोनों का, तीनों का टाइप्स, दो टाइप्स होता है, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रोविजन या फिर रिजर्व, दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जनरल एंट्री क्या होगा बच्चे? PL अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए प्रोविजन बनाना है, बैड डेब्ट्स के लिए बनाना है, किसी के लिए तो हम PL अकाउंट से पैसा निकाल कर वहाँ पे डाल देते हैं कि उस समय लॉस होगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे? सेटल कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको कोई नुकसान उस समय आपको नहीं होगा, ठीक है। दूसरा बच्चे आपका बात कर लीजिए रिजर्व, ये हमेशा आपका प्रॉफिट से ही बनता है और जब सेविंग होगा तभी बनेगा, लॉस के केस में नहीं बनता, ठीक है। तो अगर आपका लॉस हुआ है तो आपको बनाना जरूरी नहीं है, सेविंग हुआ है तभी आप, कोई आदमी को देखो क्या कि लॉस से आपका वो रिजर्व बनाते हो कि नहीं लॉस हो रहा है हम सेविंग कर रहे हैं आपका यहाँ से, नहीं लोन लेकर हम सेविंग करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है बच्चे। और प्रोविजन आपका मैंडेटरी है, लॉस हो प्रॉफिट हो दोनों सिनेरियो बनाना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो कंपनी को, दोनों सिनेरियो बनाना है, ठीक है। तो ये चीज आपका होना ही होना है, ठीक है। और आपका लायबिलिटी तो मैंने बता ही दिया बच्चे, ये तो फिक्स है, आपका प्रॉफिट और लॉस को पे करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये आपका दोनों का आपका टाइप्स होता है, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, राइट। और इसका टाइप्स की बात करें तो बच्चे आपका जो लायबिलिटी होता है वो भी दो टाइप का होता है, करेंट, नॉन करेंट। प्रोविजन भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और आपका रिजर्व भी जनरल और स्पेसिफिक, ठीक है। इसका टाइप्स होता है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा और टाइप्स की मैंने डिस्कशन किया हुआ है, सबका एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हो, पूरा डिटेल में हम कवर किया हुआ। आप बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा कवर करें, राइट। आप मुझे बताना ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो आपका लाइक ठोको, ठीक है, सब्सक्राइब करो, दूसरे को शेयर करो। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।